नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इट्स अमेजिंग में। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे देश में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। इस नई शिक्षा नीति को लेकर काफ़ी लोगों के मन में कई सवाल होंगे, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न में होंगे और काफ़ी लोगों को यह नीति अब तक समझ में नहीं आई होगी। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके सामने इस नई शिक्षा नीति की कुछ खास बातें रखूँगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए देखते हैं। 34 साल के बाद हमारे देश में जो शिक्षा नीति है उसमें परिवर्तन हुआ है। इस नई शिक्षा नीति के अनुसार अब 5वीं तक के छात्र जो होंगे उनको उनकी जो मातृभाषा है या स्थानीय भाषा है या जो राष्ट्रभाषा है उसमें ही पढ़ाया जाएगा। बाकी चाहे कोई भी विषय हो, चाहे अंग्रेजी हो या अदर कोई भी हो, उसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा, न कि लैंग्वेज के रूप में। 9वीं से 12वीं क्लास तक का जो पैटर्न होगा एग्ज़ाम का वो सेमेस्टर के रूप में होगा और स्कूली कक्षा को नया फॉर्मूले में डाला गया है 5+3+3+4। 5 जो क्लास है वो है प्राथमिक कक्षाएं हैं और उसके बाद 3 का मतलब है कक्षा 6, 7 और 8 और 4 का मतलब है कक्षा 9 से कक्षा 12। वहीं कॉलेज की जो डिग्री होगी वो 3 और 4 साल की होगी। मतलब ये कि अगर आप ग्रेजुएशन का पहला साल कंप्लीट करते हो तो उस पर आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर मिलेगा आपको डिप्लोमा और तीसरे साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। अब आपको केवल और केवल 12वीं की बोर्ड परीक्षा ही देनी होगी। बाकी 8वीं, 10वीं और 5वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी गई है। 3 साल वाली डिग्री उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको आगे हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं लेना है। जिनको हायर एजुकेशन में प्रवेश लेना है उनके लिए 4 साल की डिग्री होगी। 4 साल की जो डिग्री करेगा उसको MA 1 साल की करनी होगी। बीएड का जो कोर्स है उसको 3 अलग भागों में बांटा गया है, 4 साल, 2 साल और 1 साल। इसके अलावा ECCE यानी कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होगी वो आंगनबाड़ी और स्कूलों में होगी। सेकेंडरी लेवल तक टेट लागू हो जाएगा। इसके अलावा टीचर्स को पढ़ाई के अलावा और जितने भी कामों में लगाया जाता था वो अब से बंद हो जाएंगे। खाली उनको सिर्फ चुनाव में ड्यूटी मिलेगी, बाकी MDM, BLO से ड्यूटी से वो हटा दिए जाएंगे। स्कूलों में SMC, SDMC के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। नए टीचर्स को डेमो या स्किल टेस्ट या इंटरव्यू जैसे एक और नए स्टेप से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा एक नई ट्रांसफ़र पॉलिसी शामिल की गई है जिसके अंदर टीचर्स का ट्रांसफ़र बंद कर दिया जाएगा। ट्रांसफ़र तभी होगा जब उस टीचर का प्रमोशन होता है तब। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर ग्रामीण इलाकों के अंदर स्टाफ के ठहरने के लिए यानी टीचर्स के ठहरने के लिए क्वार्टर बनाए जाएंगे जहां टीचर्स आराम से रह सके, उन्हें कोई समस्या ना आए। RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा और मिड डे मील के साथ बच्चों को हेल्थी ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि स्कूलों में राजनीति और सरकार का जो हस्तक्षेप है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि स्कूल के मामले में नेता लोग या सरकार बिल्कुल कोई दखलंदाजी नहीं कर पाएंगे। एक और क्रेडिट बेस्ड सिस्टम लागू होगा जिसके अंदर छात्र जब चाहे तब अपना कॉलेज बदल सकता है आसानी से। 3 लैंग्वेज पर आधारित स्कूली शिक्षा होगी, यानी कि स्थानीय भाषा, मातृभाषा और राजभाषा। इसके अलावा स्कूलों में विदेशी भाषाएं सिखाने के कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर स्कूल के अंदर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगी उसमें साइंस और मैथ विषय तो कंपलसरी हो जाएंगे और इसके अलावा स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करें।